ਭਾਜੀ 25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਏਜੰਟਾਂ ने कहा क्लियर कमिटमेंट ये हुई थी कि बच्चे को बॉर्डर क्रॉस करा दो। अब उसके बाद क्या है कि जी एजेंट का भी जो भी खर्चा हुआ वो भी गया भाड़ में। आप हमें हमारे पैसे वापस दे दो और ये दिखा दो कि गलती एजेंट की थी। शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करके? आप कह रहे हो कि जो हम एजेंटों में पर्चा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पर्चा देना, आप क्लाइंटों में पर्चा दो ना। एजेंट जब आपको भेजता है ना तो आपको बता भी देता है आपको वाया मैक्सिको जाना है, आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। और एजेंट यहाँ तक भी बोल देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बॉर्डर तक की है। अब बच्चे मुड़ के यूएस से आ रहे हैं, कोई बच्चा रास्ते से मुड़ के नहीं आ रहा। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? एक बच्चा जाता है ना, उसके पीछे 10 बच्चे पासपोर्ट लेके आ जाते हैं, जी मेरे को भेजो। भाजी एजेंट गलत है, ठीक है भाजी, पर क्लाइंट भी गलत है। जब एजेंट उसे टिकट देता है कि दिल्ली से फलाना जगह आपको जाना है, फिर फलाना जगह से फलाना जगह जानता है, आप एक नंबर पे जा रहे हो, वहाँ पे आप नहीं जा रहे एक नंबर में। जब आप इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप उस कंट्री का वीज़ा नहीं ले रहे, आप कैसे एक नंबर पे जा रहे हो? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो आप। मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ, मैं खुद मना करता हूँ, नहीं मानते लोग कहते भाजी मेरे तो 40 लाख ले लो, मेरा बच्चा भेज दो। ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? आज तो यहाँ पे आके अपने दिखा रहे हैं कि साढ़े माड़े हालात हैं, हमारे घर में खाने को पैसा नहीं है, हमने ज़मीन कर्जे पे लिए। फिर यही वही बच्चे होते, ठीक है, जिनकी शादियों में 50-50 लाख 60-60 लाख करोड़ रुपए खर्च होता। सिंगर आता, गाने गाता और उसके बाद प्राउड से बोलते जी साडा बच्चा तो यूएस रहता है, PR है उत्थे। ये कहीं ना कहीं हमारे ना गानों का कल्चर चला हुआ है, ठीक है। वहाँ से भी वो लोग वो होते हैं, एक्साइट होते हैं, यार ये बड़ा सौखा काम है, ठीक है। और उसके बाद ना ये जो जा रहे होते हैं बॉर्डर पे खड़े होकर ऐसे तालियां मार रहे होते हैं ना, तो गाने ला के फिर भेजते हैं 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕ सके ना ट्रंप। भाजी मैं कह रहा हूँ जट्टा तो पुटा ट्रंप नहीं रोक सकता। जाओ वीजा लेके जाओ, अगर रोक दे तो आपको बोलो। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। USA ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੀਪ ਟਾਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਸ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟਸ 'ਤੇ। USA ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਟਰੈਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ, शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करके? भाजी देखो, आप कह रहे हो शर्म नहीं आती, भाजी किस चीज़ की शर्म, ठीक है। ਭਾਜੀ 25 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ? ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ जंगल 'ਚ जाओ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। भाजी एजेंट वो भी हैं जो इन्हें बोलते सीधे रास्ते जाओ, जाते हैं? नहीं जाते भाजी। लोग वो हैं ना जो 4 मिनट अम्बेसी के अंदर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है भाजी, पर 4 महीने जंगल में पैदल चल सकते हैं। लोग वो हैं। लोग 10,000 रुपये नहीं दे सकते अपनी कंसल्टेंसी का। लोग वो हैं जो 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब निकल के आ रहे हैं जी हमने 40 लाख दिए, 50 लाख दिए। क्यों दिए आपने 40 लाख 50 लाख दिए? भाई करोड़ किसने मांगे थे आपसे पैसे? किसने मांगे थे पैसे? एजेंट ने। हैं? एजेंट ने आपसे तब मांगे थे ना पैसे जब आपको सीधे तरीके से जाना ही नहीं था। जो सीधे तरीके से भेजने वाला एजेंट था वो आपसे 15,000 रुपये मांगता है, 10,000 रुपये मांगता है, आप देते हो उसे? नहीं देते। क्यों? आपके दिमाग में बना होता है मेरे चाचे का बेटा गया था, मेरा बेटा उस रास्ते से गया था, मेरा ये फलाना गया था, वो उस रास्ते से गया था। आपको वो रास्ता अच्छा लगता है, आप देते हो उस चीज़ के पैसे। आप नहीं देते किसी एजेंट को 10,000 रुपये पे कंसल्टेंसी मेरा केस कर दो कि मेरी प्रोफाइल में मेरा वीज़ा। वजह की है भी? हाँ, लोग इन्ना 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ला के उधर तुर पैंदे ने, 10-15 हज़ार नहीं दे रहे। भाजी लोग, एक तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि 4 मिनट जाके अंदर मैसी के अंदर खड़े होकर 4 सवालों का जवाब दे दो। 4 सवालों का जवाब दे दो, आपको 4 महीने पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, किसी का कोई रिश्तेदार चला गया ना, उसके दिमाग में उसने बैठा दिया कि ये फलाना एजेंट है, ठीक है जी, ये फलाना एजेंट है, ये फलाना रास्ता है, यहाँ से तो 100% US पहुँच जाएगा। पर 100% US तुम किस कॉस्ट पे पहुँच रहे हो ये भी तो देखो। वहाँ पे तुम्हारी जान खतरे में, सब कुछ खतरे में, और लास्ट में हमने उठा के कर दिया क्या? गलत कर दिया हमने एजेंटों को।
एजेंट उतना ही गलत है जितना क्लाइंट गलत क्लाइंट है। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਬਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ भाजी कितने केस आए ना, जितने केस आए ना सामने सारे एक ही बात निकल के बोलते हैं जी, हमारी बात हुई थी 1 नंबर में भेजने की, ठीक है जी, 1 नंबर में भेजने की बात हुई थी, बाय फ्लाइट भेजने की बात हुई थी। बोलते हैं जी 1 नंबर में कौन सी कंट्री में कैसे जाते हैं? वीजा से जाते हो आप, बिल्कुल। वीजा लेके जाते हो। जब आपके पास यूएस का वीजा नहीं है तो आप 1 नंबर में जा कैसे रहते हो? मुझे इस चीज का जवाब क्लाइंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिला दो। मैं एजेंटों को गलत मानता हूँ, जब आप इंटरव्यू नहीं दे रहे, आप उस कंट्री का वीजा नहीं ले रहे, आप कैसे 1 नंबर में जा रहे हो? मुझे इस चीज का जवाब दे दो आप। मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? पाजी एजेंट गलत है, ठीक है भाजी, पर क्लाइंट भी गलत है। जब एजेंट उसे टिकट देता है कि दिल्ली से फलाना जगह आपको जाना है, फिर फलाना जगह से फलाना जगह जानता है, आप 1 नंबर में जा रहे हो, वहाँ पे आप नहीं जा रहे 1 नंबर में। बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर में आप तब जाते, आप यूएस जाते, B1 B2 वीजा लेते, या जिस क्राइटेरिया के लिए आप एलिजिबल होते हो वो वीजा लेते। आप पैदल चल रहे हो भाजी, ठीक है, आपको पता होता है। आज अगर आपको लगता है कि नहीं पता होता, आप एक काम करना, किसी परिवार में जाके ना औरतों से पूछ लेना, औरतें तक बता देंगी आपको कि क्या रूट है, किस रूट से बच्चा यूएस जा सकता है, ठीक है, वो औरतों तक को पता है रूट। पर यही है कि हमारा बच्चा वापस आ ਬਈ गया, ਯਾਰ तो हम ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਲੈ ਦੋਏ ਗਲਤ ਨੇ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। पाजी राह एजेंटा ने तब दिया ना कि आप जाके ही राजी नहीं हो, आप देके ही राजी नहीं हो जी, नहीं हमारा बच्चा 10वीं पढ़ा हुआ है, हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, हमारा बच्चा एम्बेसी नहीं जाएगा, हमारा बच्चा ये नहीं करेगा, एजेंट मना करते भी नहीं भेज सकते। पाजी मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ, मैं खुद मना करता हूँ, नहीं मानते लोग कहते पाजी मेरे तो 40 लाख ले लो, मेरा बच्चा भेज दो जी, नहीं मानते लोग, दंदे ने लोग देते हैं पाजी, नहीं मान के राजी। एक एक्सपीरियंस दसो की कहते हैं लोग। पाजी मेरे पास एक फैमिली आती है, ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ बच्चा, और बच्चा भी ज्यादा बड़ा नहीं, बच्चा 1 साल का बच्चा आता है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपकी 16,000 रुपये फीस लगनी है, 15,000 रुपये का एक चार्ज आता है, वो चार्ज लेना, टोटल पर पर्सन आपको 40 से 45,000 रुपये खर्चा आएगा। वीजा लेने का मतलब पर पर्सन 45,000 रुपये खर्चा लगा के फैमिली का आपका 1.5 लाख रुपये के अंदर वीजा हो जाएगा सब कुछ। कह रहे नहीं पाजी असं 1.5 लाख नहीं ला सकते, आप जा नहीं सकते, ठीक है, तुम 5.5 करोड़ ले लो पर सानू भेज दो। मैंने कैसे? कह रहे पाजी मैं मैक्सिको भेज दो। किसकी गलती है इसके? ये मेंटालिटी है पाजी, पंजाब हरियाणा की बहुत गंदी मेंटालिटी है ये इस टाइम पे, ठीक है, किसी को इंटरव्यू नहीं देना, किसी को अपने कागज नहीं देने, ठीक है। आप कह रहे हो ना कि लोग वो देते हैं, पैसे देते हैं, ये करते हैं, मुझे एक सिंगल क्लाइंट, इनमें से जो भी क्लाइंट गया ना, वो उठ के आके ये बोल दे कि हाँ हमने जी इंटरव्यू देने की कोशिश करी थी, हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की कोशिश करी थी, कोई नहीं बोल सकता भाजी। इसके अंदर सारी गलतियां निकाल दी जाती है एजेंटों की। जब एजेंट सजेस्ट करता है आपको कि इस रास्ते जाओ, आप नहीं जा रहे, उसके बाद आप एजेंट को फोर्स कर रहे हो। कई एजेंट हमारे ट्रेड में है, मैं मानता हूँ भाजी, पैसे का लालच किसको नहीं होता, जब पैसे का लालच है वो भेजेगा, पर पैसे का लालच इतना भी नहीं कह रही जान ना खिली जाऊं। पाजी जब ये डील होती है ना, जब ये डील होती है तो उन्हें डे 1 पे बता दिया जाता है कि आप इस रास्ते से जाओगे, यहाँ से जाओगे, आप वहां पे गए, ठीक है। एजेंट जब आपको भेजता है ना तो आपको बता भी देता है आपको वाया मैक्सिको जाना है, आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, और एजेंट यहाँ तक भी बोल देते हैं जी हमारी जिम्मेदारी बॉर्डर तक की है। अब बच्चे मुड़ के यूएस से आ रहे हैं, कोई बच्चा रास्ते से मुड़ के नहीं आ रहा, पहली बात तो ये, कोई बच्चा रास्ते से मुड़ के नहीं आया, कोई बच्चा मैक्सिको से मुड़ के नहीं आया, सारे बच्चे यूएस जाके वापस आए। उसमें एजेंट कहाँ गलत है? एजेंट तब गलत होता जब एजेंट ने पैसे ले लिए तो बच्चा ना भेजा होता, एजेंट तब गलत होता, ठीक है। आप कह रहे हो कि जी हम एजेंटों में पर्चा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर्चा देना आप क्लाइंटों भी पर्चा दो ना। कहाँ से लाए 50 लाख रुपए देने के लिए? कहाँ से लाए 50 लाख रुपए देने के लिए? भाई कईयां ने घर बेचे ने, कईयां ने लोन ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? पाजी ये बात आपको पहले सोचनी थी ना। आप 50 लाख रुपए किसी एजेंट को दे रहे हो, ठीक है, आप अपना घर बेच के दे रहे हो, अपनी महंगी प्रॉपर्टी बेच के दे रहे हो, वही पैसे जैसे 10,000 रुपए उसको देते, 1.5 लाख रुपए की आपकी टिकट होती, आप लीगली जाते, नहीं जाना था किसी। भाई वजह की है? मैं ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ 10-15,000 45,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ? पाजी एक ना मैं बताता हूँ, इसके अंदर मेंटेलिटी ना 2 जगहों से आती है। एक जो हमारा कोई रिश्तेदार चला गया है, ठीक है जी, हमारा कोई रिश्तेदार चला गया, वो वहाँ से वीडियो कॉल करके दिखाता है, देख मैं महंगी वाली गड्डी लेती है, मैं महंगा घर लेता है, वहाँ से मन में एक लालच आता है यार मैं भी जाऊँगा, मेरी लाइफ सेटल होगी वहाँ पे, ठीक है। दूसरा एक कहीं ना कहीं हमारे ना गानों का कल्चर चला हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी वो लोग वो होते हैं, एक्साइट होते हैं यार ये बड़ा सौखा काम है, ठीक है। और उसके बाद ना ये जो जा रहे होते हैं बॉर्डर पे खड़े होकर ऐसे तालियां मार रहे होते हैं ना,
तो लोगों को अक्सर लगता है, वीडियोस देखते हैं वो लोगों को आता है यार ये इतना आसानी तो है, मुझे बॉर्डर तो टापना है, मैं बिल्कुल। टॉप पे चला जाऊंगा। ਉਤੋਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਟਰੰਪ। भाजी मैं कह रहा हूँ जट्टा तो पुटा ट्रंप नहीं रोक सकता। जाओ वीजा लेके जाओ, अगर रोक दे तो आपको बोलो। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ठीक ਨੇ है, आप जो ये गाना लगाते हैं ना बॉर्डर क्रॉस करते हुए जट्टा, भाई साहब आपको रोकना तो सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही है, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको रोक रहा है और भेज रहा है आपको। वीजा लेके जाओ, नहीं रोकेगा वो आपको, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे देश में एक इकॉनमी आई है, ये लीगली आया है, वीजा लेके आया है। आप इलीगली जा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रोवोक भी कर रहे हो, ਡਨ। तो वो तो होता है, सोशल मीडिया हर कोई देखता है। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ पाजी देखो कहानी एक ना, एक होता है स्केप गोट, ठीक है जी, गलती आपने करी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंट बड़ा पाक पवित्र है, मैं नहीं कहता एजेंट पाक पवित्र है, पर पाक पवित्र आप भी नहीं हो, पाक पवित्र आप भी नहीं हो, बिल्कुल, ठीक है जी। ताड़ी कत नाल नहीं बाजी। एजेंट ने आपको बताया था कि यहाँ से जाना था, इस रास्ते जाना था, आप गए, आपकी मुझे पाजी एक काम करो, कुछ मत करो, लास्ट 2 साल के अंदर ना 8 साढ़े 8 लाख प्लस बच्चा गया होगा, मुझे एक बच्चा दिखा दो जो बच्चा रास्ते से मुड़ के आया हो, जी नहीं मैं तो जंगल से नहीं जाऊंगा, ठीक है, या मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, या उसके पेरेंट्स ने बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो जी हमारे बच्चे को यहाँ पे कर दिया। कौन सा एजेंट है जो गन पॉइंट पे आपको बॉर्डर क्रॉस करा रहा था? बिल्कुल नहीं करा रहा था ना क्रॉस। और आज क्या है कि हमें तो दिखाना है कि जी हमारी गलती नहीं थी, हम इनोसेंट थे, हमारे बच्चे को एजेंट ने धक्के से भेज दिया, तो एजेंट के साथ कुटमार कर लो, एजेंट के ऊपर पर्चा दे दो। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ? पाजी सिंपैथी गेम है, क्लियर सिंपैथी गेम है पाजी। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਿੰਪਥੀ ਤੋਂ? पाजी सिंपैथी चाहते हैं, क्लियर कमिटमेंट ये हुई थी कि बच्चे को बॉर्डर क्रॉस करा दो। अब उसके बाद क्या है कि जी एजेंट का भी जो भी खर्चा हुआ वो भी किया भाड़ में, आप हमें हमारे पैसे वापस दे दो और ये दिखा दो कि गलती एजेंट की थी। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। पाजी सरकार तो साथ खड़ी है, ठीक है, क्योंकि सिंपैथी गेन कर रहे हैं, एक्चुअल फैक्ट किसी को नहीं पता ना, एक्चुअल फैक्ट किसी को नहीं पता। अब मैं एक स्टोरी आपको नॉर्मल सी है, जब पहला प्लेन आया था वापस जिसमें 104 लोग आए थे जी, उसमें एक लड़की थी, ठीक है जी, वो यूके स्टडी कर रही थी, यूके वीज़ा पे आपको मैक्सिको ऑन अराइवल मिलता है, ओके, मैं मानता हूँ आपको ऑन अराइवल मिल गया। वो लड़की कहती है आके जी मैं तिजवाना गई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने, वहाँ पे पुलिस आई, वो उन्होंने मुझे अरेस्ट करा और उन्होंने मुझे इंडिया भेज दिया। तो मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती, वो लड़की तिजवाना गई घूमने के लिए, वो कह रही है मैं तिजवाना थी, मुझे वहाँ पर यूएस पुलिस ने वोट करा, कैच करा और उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। यूएस पुलिस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके आई थी? नहीं आई थी ना, नहीं, क्रॉस आपने करी थी, बाद में उस लड़की की वीडियो आ गई थी बॉर्डर क्रॉस करते हुए की। अच्छा, ठीक है जी। तो लोग बच्चे जो जाते हैं ना कहते हैं हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, एजेंट ने वो करा था। पाजी इनके घर वाले ना जश्न भी मनाते हैं, इनके घर वाले जश्न मनाते हैं प्रॉपर, जब बच्चा बॉर्डर क्रॉस होता है, कैंप से निकलता है, 5-5 लाख के 10-10 लाख के पटाखे फोड़े जाते हैं। क्यों फोड़े जाते हैं? तब नहीं पता होता कि हमारा बच्चा गलत रास्ते से गया था, ठीक है जी, सबको पता होता है क्या चीज़ नहीं है, बट विक्टिम तो किसी को बनाना ही है ना, तो वो बनता है। ਅੱਛਾ ਬਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ ਕੀ ਬਣੂ ਜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? पाजी एजेंट ने फिर कहते तुसी मेरी लाइफ बनाती, ठीक है, और आज जो फिर कहते ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੋ। है पाजी एक बच्चा जाता है ना उसके पीछे 10 बच्चे पासपोर्ट लेके आ जाते हैं, पाजी मेरे को भेजो, ठीक है, और फिर यही बच्चे जो आप कह रहे हो ना बच्चे वहाँ रह जाते, फिर उन बच्चों का मैं बताता हूँ। आज तो यहाँ पे आके आपने दिखा रहे हैं ना कि साढ़े माड़े हालात हैं, हमारे घर में खाने को पैसा नहीं है, हमने ज़मीन कर्जे पे लिए, फिर यही वही बच्चे होते, ठीक है, जिनकी शादियों में 50-50 लाख 60-60 लाख करोड़ रुपए खर्च होता, सिंगर आता गाने गाता और उसके बाद प्राउड से बोलते जी साडा बच्चा तो यूएस रहता है, पीआर है उत्थे, ठीक है, बच्चों की फोटो पे शादियां हो रही होती हैं। बिल्कुल, क्यों हो रही होती है? बच्चा वहाँ पे यूएस रह रहा है, तब तो एजेंट बड़ा अच्छा था, अब बच्चे वहां से वापस आ गए तो एजेंट माड़ा हो गया। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਚਾਹੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? पाजी कोई भी नहीं चाहता कि किसी को भेजे, ठीक है, अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मान लो एजेंट है, ठीक है, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये जब दोनों मिलेंगे ना ताली तब बजेगी। भाई ਹੁਣ एजेंट है, तो देखो आप जब तक जाओगे नहीं, उसे फोर्स नहीं करोगे, वो नहीं भेजेगा आपको, आप जाके फोर्स करते हो उसे, ठीक है जी। हर में होता है, कोई बंदा लालची होता है, कोई होता है नॉर्मल बंदा आपको कह रहा है आप जाओ सीधे तरीके से जाओ, मुझे टाइम दो 2 महीने का, आप नहीं दो 2 महीने का टाइम, आप 2 महीने का टाइम जंगलों को दो। ਜੇ ਆ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਕਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? पाजी एजेंट वही लुकता फिरता है ना, या तो जिसने पैसे लेके काम नहीं कराया हो, और दूसरे एजेंट वो पड़ रहे पाजी। ये बात ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, सारे ਇਹ ਤਾਂ बाहर ਵੀ से ਸਾਰੇ वापस- ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। पाजी अब कहानी ये है ना, अब तुम आए तो बाहर से हो, हाँ, पर अब तुम्हें दिखाना तो है ना कि फ्रॉड बंदा एजेंट ही है, एजेंट ने हमें गलत तरीके से भेजा था। मैं एक काम बताता हूँ आपको, आप ना 100 जितने बच्चे वापस आए हैं,
112 ये आए, फिर एक वो आए, टोटल जितने भी 450 बच्चे वापस आए हैं ना भाजी, 450 के 400 बच्चों की ना वीडियो और फुटेज उनके घर वालों के पास बॉर्डर क्रॉस करते हुए की, वो भी दिखा दे, वो भी दिखा दे कि किसी एजेंट ने गन पॉइंट पे कराया था बॉर्डर क्रॉस, किसी एजेंट ने नहीं कराया था गन पॉइंट पे, खुद करा सकता क्रॉस, ठीक है, पर गलती एजेंट की है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसके कोई एसोसिएशन नहीं है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। ਕੱਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। पाजी मैं वही कह रहा हूँ, गलती दोनों की है, गलती दोनों की है, पर एजेंट को अब विक्टिम बनाया जा रहा है कि नहीं जी एजेंट ही गलत है, हमारे बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ पर मैं ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਦਾ कर रहा हूं। पाजी एजेंट जो होते हैं ना डे 1 पे आपको बता देते हैं कि ये चैलेंजेस है, ये रूट है, ये सारी चीज़ें एजेंट डे 1 पे क्लियर करता है पाजी। उसके बाद आप वापस आने के बाद अगर एजेंट की गलती निकालते हो वो एक डिफरेंट पार्ट है, पर डे 1 पे पाजी एक मैं कोई ऐसा एजेंट नहीं बोलूंगा जो आपको ना बताए। एजेंट बताता है आपको, क्लियर सारी चीजें बताता है कि आपके साथ रास्ते में ये चीज हो सकती है। कई मापे तो ये कह रहे ने भी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਡੌਂਕੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। अच्छा, सही तरीके से जाएंगे हाँ, तो उन माँ बाप को ये भी पता होगा कि हमारा बच्चा यूएस एम्बेसी पेश नहीं हुआ था, तो सही तरीके से कैसे जा रहा था आपका बच्चा? मुझे ये जवाब चाहिए। ये गल्लां तो निकल के आईयां सोशल मीडिया ते पईयां और रिकॉर्ड ने। मुझे चाहिए ये जवाब दे दे मुझे कोई भी एक फैमिली उठ के बोले जी मेरे बच्चा ठीक है गलत तरीके से भेज दिया। गलत तरीके से कैसे भेज दिया? या तो आपके बच्चे को गोदी में उठा के लेके चला गया, जो सारे वापस आए हैं 18+ एज के ही वापस आए हैं, बिल्कुल ठीक है, और कुछ बच्चे वो वापस आए हैं छोटे बच्चे जो माँ बाप के साथ गए थे। माँ बाप के अंदर तो दिमाग था, कोई गोदी में उठा के तो एजेंट नहीं ले गया था, गोदी में उठा के एजेंट पनामा ले गया हो, फिर उसके बाद गन पॉइंट पे लेके घूमता हो, नहीं लेके गया ना, उसने आपको टिकटें दी, सारी चीज़ें आपको पता थी, तो सारी चीज़ें सबको पता थी। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾਰਮਲੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ पाजी ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਏਜੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ? पाजी ये नेक्सस जो चल रहा होता है ना, ये जो नेक्सस चल रहा है सारा, इसके अंदर एक चेन ये टाइप है, ये चेन है, ठीक है। अगर आप 100 एजेंट है ना तो 100 में से 90 एजेंट वो होंगे जो पासपोर्ट पकड़ के आगे से आगे देता होगा जी। 10% बंदे वो होंगे जो काम करते हैं, ठीक है जी। तो उन्हें पता है, वो क्लियर बता देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, आपकी फ़्लाइट यहाँ से पनामा की होगी, सपोज यहाँ से आपकी फ़्लाइट यूरोप की होगी, यूरोप से आप यहाँ पे जाओगे, इस कंट्री जाओगे, तो आपको एक रूट क्लियर करा होता है उन्होंने, ठीक है। अब हम बोल देते हैं कि जी अब मैंने कई इंटरव्यू देखे, कहते हैं जी डोंकर्स बड़े माड़े हैं। डोंकर्स भी हरियाणा पंजाब के बंदे हैं, बाहर के बंदे नहीं हैं, अच्छा, ठीक है, वो भी हरियाणा पंजाब के बंदे हैं, ठीक है। तो उन्हें भी पता है कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे बच्चे भेजने हैं, वो सब कुछ वो होता है, पहले से प्री डिसाइडेड होता है, वो सारे रूटिंग वगैरह सब कुछ पता होती है उन लोगों को। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100% ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 50% ਯੂਐਸਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? आज की डेट में पंजाब हरियाणा से मेरे हिसाब से 100 में से 10 बच्चा होगा जो लीगली जा रहा होगा। अच्छा, 100 में से 10, 90 बच्चे इलीगल जाते हैं। वजह सिर्फ इंटरव्यू का डर, इंटरव्यू का डर, अपने डॉक्यूमेंटेशंस देने का डर, ठीक है, पीछे उनका कोई रिश्तेदार चला गया उसके जाने का तरीका। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ? पाजी ऐसा लगता, उन्हें लगता है कि बैंक अकाउंट मांग लेना, उनका ऑक्यूपेशन प्रूफ मांग लेना, ठीक है, ITR मांग लेना, इन्हें लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज़ है। ਭਾਜੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ही नहीं चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? पाजी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ना। तो वही डर है ना, आपको अम्बेसी बुला के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं जी, आपका नाम क्या है, किस लिए जाना चाहते हो, ठीक है, आप करते क्या हो, कितने दिन के लिए जाओगे, ये 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा कोई पूछते नहीं, बट वो होता है यार वो बंदा मेरे से पूछेगा, नॉर्मल भी तो हम आपस में बातें करते हैं, वो बंदा भी तो आपसे बातें करके आपके बारे में पता करना चाह रहा है कि आप कौन हो, आप किस लिए जाना चाहते हो, आप उनकी कंट्री के लिए सेफ हो नहीं हो, यही वो पता करना चाहता है आपसे। बट यही चीज़ बताने में आपको डर लगता है, फिर आप उस चीज़ को हटा के गलत तरीके से जाना चाहते हो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? भाजी देखो, जहाँ तक ना रिलीजियस पॉइंट वाली बात आती है कि किसी सिख की पग उठाते हैं, उसका मैं भी कंडेम करता हूँ, बट
उस कंट्री को का कल्चर में नहीं कह सकते, उन्हें हमारे हमारे कल्चर के बारे में पता है या हमारे धर्म के बारे में पता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पे कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा के भेजी जा रही है, पैरों में बेड़ी। पाजी ट्रम्प जो है ना वो एक पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो सिंबॉलिकली दिखाना चाह रहा है कि तुम मेरी कंट्री आओगे तो मैं तुम्हारी कंट्री तुम्हें गुलाम बना के भेजूंगा, ठीक है। तो सिंबॉलिकली डराना चाह रहा है कि आगे जो जाने वाले हैं वो ना जाएं कि अगर तुम मेरी कंट्री आओगे मैं यही हाल तुम्हारा करूंगा और मैं तुम्हें ऐसे वापस भेजूंगा जी। तो एक सिंबॉलिकली डर बनाने वाली बात है। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। भाजी पिक्चर देखते हैं, ठीक है, पिक्चर के अंदर ना हीरो लाख गलतियां कर दे जी, ठीक है, लाख गलतियां कर दे, लोग उसे हीरो बोल के माफ कर देते हैं। जो विलन होता है वो एक एक्टिंग कर रहा होता है, ठीक है, बट जिंदगी भर के लिए उसे होता है यार वो बंदा विलन है। तो जो हमारी लाइफ की स्टोरी है ना उसमें अब जो बच्चे हैं गलती इन्होंने करी है, ठीक है, गलती इन्होंने भी करी है, पर विलन जो है ना वो एजेंट को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो तरीका वही है और कुछ नहीं। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ USA ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਐਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਹਰੇਕ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ कि हर बंदा डर रहा है एट द टाइम, लिटरली डर रहा है। ये 450 बच्चे वापस आए हैं, 450 में से एक बच्चा आगे आके बोले जी मैं यूएस वीजा पे गया था और इन्होंने मुझे वापस भेज दिया जी, नहीं है ना। तो अगर आप यूएस वीजा लेके जाओगे, ठीक है, आपके 100% चांस है आप जाओ वीजा लेने के लिए, आपको वो वीजा देंगे, आप उस वीजा पे जाओ, आपको कोई वापस नहीं भेज रहा, पर अगर आप नहीं जाओगे तो वो वापस भेजेंगे। तो वो डर का माहौल तब तक रहेगा जब तक आप गलत माहौल से जाओगे, गलत तरीके से जाओगे। आप यूएस का वीजा लेके जाओ आपको कोई वापस नहीं भेजता वहां से जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਪੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਸੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ भाजी, असाइलम वाली चिट्ठियां थी वो, ठीक है जी, पैसे लेके यहाँ से चिट्ठियां दी जाती थी जी कि ये हमारे फलाने मूवमेंट का पार्ट है, ठीक है जी। मैं अगर रिलीजियस पॉइंट से हटना हो ना तो मैं क्लियर बोलूँगा ये जी हमारे खालिस्तान मूवमेंट का पार्ट था, इसे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, उसके नाम पे नकली चिट्ठियां बना के दी जाती थी। अच्छा, उसके साथ 2 फोटो खिंचा के दी जाती थी, उससे 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम चार्ज था, 1.5 लाख रुपए के 4.5 लाख चिट्ठी का 1.5 लाख। हाँ जी, ठीक है जी। उसी चिट्ठी के ऊपर उन लोगों ने वहाँ पे असाइलम ली, ठीक है, असाइलम ली, कईयों की असाइलम भी रिफ्यूज हुई। अब जो रिसेंट जो चिट्ठियां जा रही हैं उसमें असाइलम रिफ्यूज पता है क्यों हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कंट्री के अंदर तो खालिस्तान मूवमेंट है ही नहीं जी, ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट है ही नहीं, तुम्हारे जो लीडर खालिस्तान जो लीडर जो तुम कहते हो वो तो एमपी बन के बैठे हैं, वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, तो तुम्हें किस बात का जान का खतरा है खालिस्तान मूवमेंट से? तो इस लेवल तक की चीजें हैं। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, हाँ जी, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। बहुत टॉप के लीडर्स हैं जो ये काम करते हैं, अच्छा, टॉप के लीडर्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਨੇ? ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਕਈ ਵਿੱਚੇ ਨੇ। टॉप के लीडर्स हैं भाजी, पंजाब के टॉप के लीडर्स हैं जो ये काम करते हैं, शरेआम चिट्ठियां देते हैं जी, उन लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद आने के बाद एजेंटों को माड़ा कहते हैं, ठीक है। मुझे तो खैर ये है कि मुझे पंजाब रहना है, ठीक है, तो मैं उन टॉप के लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा नहीं, ठीक है, मुझे तो पंजाब रहना है। पर आप चेक कर लो, आप एक काम करते हो, मैं आपको शर्तिया बात बोलता हूँ, आप मुझे फलाने किसी बंदे का नाम दो, उसके साथ वो पैसे दो, मैं आपको वो चिट्ठी लेके दे देता हूँ उनसे। इस लेवल तक की हाँ हेर हमारे यहाँ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦਾ, सरेआम चलता है भाजी, सरेआम धांधली हमारे यहाँ पे ये। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। भाजी उसके बाद एक और चीज, इन लीडर्स ने भी खराब करे, लोग बोलते हैं कि जी एजेंटों की गलती है, उन एजेंटों के पास लेके जाने वाला कौन होता है? कर दे, आपके चाचा ताए होते हैं, बिल्कुल ठीक है, चाचा ताए होते हैं, आपका यार दोस्त होता है, तो वो यार दोस्त खराब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो यार दोस्त? लेके तो वो यार दोस्त ही गया था, लेके तो चाचा ताए भी गए थे, तो वो क्यों खराब नहीं है? एजेंट खराब क्यों है? सब तो बड़ा सवाल। एजेंट आपके घर पे तो नहीं आया था कि आओ मैं तुम्हें यूएस भेजता हूँ? आया था आपके घर पे बोलने के लिए? चाचा ताऊ ने भेजा था, उनको भी गलती निकालो ना।
उन नेताओं की गलती निकालो जो इन बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਫੋਸਕਾਈਟਰਲ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਅੰਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਵਾਪਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਟਰੰਪ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ।